नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम सब एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प- पहला क्वेश्चन प्रश्न होता है उठता है कि एडवर्ब क्या है। इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब एडवर्ब जैसा कि एडवर्ब की परिभाषा है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाई या डिस्क्राइब अ वर्ब एंड एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब या इवन अ होल सेंटेंस। इस परिभाषा को अब हिंदी में समझते हैं। जो शब्द जो जो शब्द एडवर्ब एडजेक्टिव दूसरे एडवर्ब या पूरे सेंटेंस की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है, एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो जो वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब के सेंटेंस की विशेषता को बताता है। आपको समझ में आ गया कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब होता है जो वर्ब और एडजेक्टिव तथा एडवर्ब से होने वाले सेंटेंस में उसकी विशेषता को बताता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एडवर्ब में हम क्वेश्चंस को के आंसर को ढूंढते हैं। जैसे आप कोई सेंटेंस है उसमें आप ये प्रश्न पूछिए, हाउ, व्हेन। आप सेंटेंस में प्रश्न पूछेंगे, हाउ। हाउ माने कैसे, कैसे। व्हेन कब, वेयर कहाँ, हाउ ऑफन कितनी बार, हाउ व्हाट टू एक्सटेंड क्या हुआ। ऐसे अगर किसी सेंटेंस में ये 5 प्रश्नों को पूछा जाए, कैसे यानी हाउ, व्हेन, वेयर लगाकर शब्द में ये पूछे जाएं, तो अगर जो आंसर आता है, जो क्वेश्चन का आंसर आएगा, अगर क्वेश्चन का आंसर आएगा तो आंसर ही एडवर्ब कहलाएगा। एडवर्ब कहा जाता है, जो आंसर आता है उसे ही एडवर्ब कहा जाता है। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ही रन फास्ट। ही रन फास्ट, वह दौड़ता है यानी तेज दौड़ता है। तब हम जैसे हमें एडवर्ब ढूंढना है, मान लीजिए अभी हमको फास्ट नहीं पता कि एडवर्ब है, तो हम प्रश्न जैसे इसमें पूछेंगे, ही रन्स मतलब हाउ लगा के प्रश्न पूछिए, हाउ। वह कैसे दौड़ता है, हाउ डज ही रन, वह कैसे दौड़ता है। अगर कैसे का उत्तर आ रहा है ही फास्ट, वह कैसे दौड़ता है तो कैसे का उत्तर आया फास्ट, यानी वह तेज दौड़ता है। तेज, ते आंसर, यानी कि जो फास्ट है, जो हमारा फास्ट है, फास्ट, ये फास्ट, जो फास्ट आया वो एक एडवर्ब है। पता चल गया ना कि कैसे का अगर आंसर आ जाए तो जो आंसर आता है उसे ही एडवर्ब कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, सी स्पीक्स पोलाइटली। यहाँ भी हम पूछेंगे स्पीक्स, हाउ से क्वेश्चन पूछिए, हाउ। वह कैसा बोलता है, हाउ स्पीक्स, वह कैसा बोलता है तो आंसर आएगा कैसे का, पोलाइटली। वह बहुत ही पोलाइटली बोलता है, तो ये पोलाइटली क्या है, एक एडवर्ब है, एडवर्ब। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, दे अराइव्ड स्टरडे। स्टरडे अराइव्ड, वे पहुंचे। तो इसमें वेन से पूछिए, वेन। वे वेन कब पहुंचे, वे कब पहुंचे। कब का आंसर मिलेगा, स्टरडे यानी कि कल। स्टरडे, स्टरडे आ गया ना आंसर, कब का आंसर स्टरडे आया, तो ये हुआ एडवर्ब। वे कल पहुंचे यानी स्टरडे एक एडवर्ब है। आगे देखते हैं, द डॉग इज आउटसाइड। डॉग इज आउटसाइड, डॉग। अब यहाँ पे वेयर से प्रश्न पूछिए, वेयर। वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, तो डॉग कहाँ है, डॉग कहाँ है तो आंसर मिलेगा आउटसाइड।
आउटसाइड, तो डॉग आउटसाइड यानी डॉग बाहर है, तो ये आउटसाइड जो आया वो एडवर्ब आ गया, एडवर्ब, ऐसा एडवर्ब है, आउटसाइड एक एडवर्ब है। आगे देखते हैं, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब ही जो है वेरी, वेरी किसकी विशेषता बता रहा है, इंटेलिजेंट की। वेरी क्या है, वेरी भी एक एडवर्ब है, क्योंकि इंटेलिजेंट क्या था, एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट जो है वो एडजेक्टिव है, तो जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताए उसे भी वर्ब कहते हैं। तो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है वेरी, वेरी क्या है, वेरी यहाँ पर वेरी एक एडवर्ब है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एडवर्ब मॉडिफाई वर्ब एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब एंड होल सेंटेंस। मीन्स एडवर्ब जो होता है वो वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। अब आगे इसके प्रकार। एडवर्ब मुख्यतः 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है एडवर्ब, एडवर्ब 8 प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है। पहला एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ माइनर, एडवर्ब ऑफ माइनर, इसका डेफिनेशन क्या है, टेल अस हाउ एन एक्शन हैपन। मैनर में है, मैनर का अगर पहचानना है जिसमें हाउ से सवाल पर पूछिए कि कैसा है, जब हाउ का जवाब मिलेगा तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। जैसे एग्जांपल है ही स्पीक, ही स्पीक सॉफ्टली। अब इससे प्रश्न पूछिए हु ही स्पीक सॉफ्टली, तो स्पीक वह कैसे बोलता है, वह वह कैसे बोलता है, वह कैसे बोलता है, ही स्पीक सॉफ्टली। तो आंसर आएगा, कैसे का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा सॉफ्टली, वह सॉफ्टली बोलता है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल, सी ड्राइव्स केयरफुली, वह कैसे ड्राइव करता है, तो आंसर है केयरफुली। दे वर्कड हॉनेस्टली, वे कैसे काम करते हैं, ईमानदारी से, ऑनेस्टली। तो ये जो शब्द आए, पहला शब्द आया स्लोली, क्विकली, केयरफुली, पोलाइटली, ब्रेवली, हैप्पीली, सैडली। ये जितने सारे शब्द हैं ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, मैनर को दिखा रहे हैं। अब इसकी एक ट्रिक है, जैसे अगर कोई भी एडवर्ब ऑफ मैनर है उसको हमें पहचानना है तो क्या प्रश्न पूछेंगे हम, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सेंटेंस में ये क्वेश्चन पूछेंगे कि वह कैसे है, यानी हाउ से सवाल कर लेंगे। हाउ का अगर जवाब मिल जाएगा तो वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। आगे देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम में हम सवाल पूछते हैं व्हेन, अगर व्हेन का जवाब मिले, मिले तो वह एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। एग्जाम्पल है जैसे आई मेट हिम स्टरडे, आई मेट हिम स्टरडे, मैं उनसे मिला, मैं उनसे मिला। तो आप उनसे पूछिए मैं उनसे कब मिला, कब का आंसर आ जाएगा स्टरडे, यानी मैं उनसे कल मिला। तो स्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगला कुछ एग्जांपल है वी अराइव्ड अर्ली, हम जल्दी पहुंच गए। पूछो इसमें व्हेन लगा के प्रश्न पूछिए, हम कब पहुंचे, वी व्हेन अराइव्ड, हम कब पहुंचे, तो आंसर मिलेगा अर्ली, हम जल्दी पहुंच गए। इसी तरह एडवर्ब ऑफ टाइम में, एडवर्ब ऑफ टाइम में नाउ, देन, सून, लेटर, वर्ड्स, टुडे, टुमारो, स्टरडे, ये सारे शब्द एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम की ट्रिक है कि आप वहां पर व्हेन से सवाल पूछिए, कब,
कब लगा के सवाल पूछेंगे तो आपको एडवर्ब ऑफ टाइम मिल जाएगा। अब आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस के लिए हम सवाल पूछेंगे एडवर्ब ऑफ वेयर से। जब वेयर का जवाब मिले, वेयर यानी कहाँ, अगर सवाल में वेयर का आंसर मिले तो वहां पर एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। जैसे ही लिव्स हियर, वह कहाँ रहता है, तो आंसर आएगा हियर, वह यहाँ रहता है। तो हियर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कम इनसाइड, वेयर कम इनसाइड, वह कहाँ से आया, तो वह अंदर आया। दे वेंट अबाउट, वह बाहर चले गए, वे कहाँ चले गए, तो अबाउट विदेश चले गए। इसी तरह जो शब्द आते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस में, हियर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, एबव, बिलो, नियर, फार, ये सारे शब्द हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए प्रयोग हो जाते हैं। पहला है हियर, देयर, ऐसे आउटसाइड, ये सब शब्द एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस में अगर वेयर का आंसर मिले तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। आगे देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स तीव्रता। तीव्रता, फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, इसमें शोज हाउ हैपन एंड एक्शन हैपन, वह जो काम हुआ है, जो एक्शन हुआ है, वो कितनी बार हुआ है, कितनी बार हुआ है, कितनी बार एक्शन हुआ है, यानी हाउ ऑफन। यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई ऑलवेज वेकअप अर्ली, मैं हमेशा जल्दी उठता हूँ। सी नेवर लाइज, वे नहीं कभी नहीं झूठ बोलते। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमेशा शब्द जो प्रयोग होते हैं वे होते हैं ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, नेवर, डेली, वीकली, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट है, इसकी ट्रिक है कि वह कितनी बार, अगर कितनी बार का आंसर मिले तो वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री यह इंटेंसिटी या उसकी इंटेंसिटी इंटेंसिटी को दिखाता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री कि वह कितना जोर से हुआ है। जैसे एग्जांपल है, ही इज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। तो यहाँ पर जो वेरी लगा हुआ है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। सी इज ऑलमोस्ट रेडी, ये ऑलमोस्ट भी एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है। द टी इज टू हॉट, टी बहुत गर्म है। तो यहाँ पे जो शब्द है वेरी, टू, क्वाइट, ऑलमोस्ट, इनफ, कंप्लीटली, एक्सट्रीमली, हाई, ये सब एडवर्ब ऑफ डिग्री के शब्द हैं। आगे देखते हैं, कितना का जब आंसर मिले, किस सीमा का आंसर मिले तो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन बताने वाले शब्द को एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। जैसे देयरफॉर, हेंस, थस, कॉन्सिक्वेंटली, ये शब्द अगर आ जाए तो एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाते हैं। ये सेंटेंस में कारण को बताते हैं। जैसे ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। अब वर्क हार्ड जो है ये एडवर्ब ऑफ रीजन है। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो होते हैं उसमें इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ये देखिए, जैसे व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड हैं और उसका प्रयोग एडवर्ब के रूप में होता है। जैसे वेयर आर यू लेट, तुम्हें क्यों देरी हुई। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो ये वेयर लगा हुआ है, व्हेन लगा हुआ है, ये सब एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव है। आठवां नंबर है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव क्या एडवर्ब होता है, दो क्लास, दो क्लासेस को जोड़ने वाले एडवर्ब को रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। जैसे व्हेन, वेयर,
वाई, ये सब एक रिलेटिव एडवर्ब है। जैसे दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव, वह ऐसा स्थान है जहां मैं रहता था। आगे देखते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की पोजीशन कहाँ है, यानी कि एडवर्ब एडवर्ब कहाँ पर लगता है कि सेंटेंस में एडवर्ब कहाँ कहाँ आ सकता है। तो एडवर्ब शुरुआत में भी आ सकता है, जैसे स्टरडे आई हैव मेट, ये एडवर्ब, स्टरडे एक एडवर्ब है, बिगिनिंग में आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। सी ऑलवेज हेल्प मी, तो ये ऑलवेज मिडिल में भी आ गया, और अंत में भी आ सकता है। सी स्पीक पोलाइटली, तो ये अंत में आ गया। तो ये एडवर्ब तीनों जगह प्रयोग हो सकता है। आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। अब एडवर्ब की जो कैसे बने होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे किससे बनता है, तो एडवर्ब देखिए, एडवर्ब के लास्ट में यल वाई लगाकर एडवर्ब बनाया जाता है। जैसे क्विक है, क्विक में यल वाई लगा देंगे तो क्विकली बन जाएगा, स्लो लगा देंगे तो स्लोली बन जाएगा। केयरफुल में अगर यल वाई लगता है केयरफुली, ये सब जो शब्द आ रहे हैं क्विकली, स्लोली, केयरफुली, हैप्पीली, इजली, ये सब एडवर्ब है। आगे देखते हैं, लेकिन इसके या वाई के कुछ अपवाद भी हैं। जैसे फास्ट में फास्टली नहीं होता, इस फास्ट का एडवर्ब फास्ट ही होता है, हार्ड का हार्ड ही होता है, लेट का लेट होता है, अर्ली का अर्ली ही होता है, हाई का हाई होता है। तो ये कुछ अपवाद भी है, नहीं तो यह लगा के आप गलत कर सकते हैं, अपवाद को याद रखना है। आगे देखते हैं डिफरेंस। हार्ड, क्योंकि हार्ड का दो अर्थ होता है, एक होता है कठिन, हार्ड यानी डिफिकल्ट, कठिन। दूसरा होता है वर्ड वर्क हार्ड, एक होता है हार्डली यानी ना के बराबर, ऑलमोस्ट मीन नॉट, ही हार्डली वर्क, वह बहुत मुश्किल से काम करता है। तो हार्ड का दो अर्थ हुआ, हार्ड और हार्डली। आगे जैसे देखते हैं अब कॉमन एरर्स। अब हमने एडवर्ब को पढ़ लिया, अब थोड़ा इसकी जो क्वेश्चंस हैं उसको देख लेते हैं। पहला है ही स्पीक गुड, स्पीक के साथ गुड एडवर्ब नहीं लगेगा, अगर वह बोलता तो इसके साथ वेल लगता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। शी सिंग्स ए ब्यूटीफुल, वह सुंदर गाती है, तो ब्यूटीफुल नहीं, एडवर्ब नहीं है तो एडजेक्टिव है, तो इसके लिए अब एडवर्ब बनाने के लिए ब्यूटीफुली कर देंगे, शी सिंग्स ब्यूटीफुली राइट हो जाएगा। ही रन क्विक, ही रन क्विक, क्विक नहीं होता क्विकली होता, ही रन क्विकली, ही रन क्विकली। आगे देखते हैं, अगर हमें अगर हमें अगर हमें एडवर्ब ढूंढना है तो हम प्रश्न पूछेंगे हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन, व्हाट टू एक्सटेंड। ये पांच शब्द से अगर सेंटेंस में पूछने पर जवाब मिलता है तो एडवर्ब है। कैसे, कब, कहाँ, कितनी बार, तो वह एडवर्ब ही होता है। इससे आपको आसान हो जाएगा एडवर्ब पहचानने में। आप किसी भी सेंटेंस में हाउ, व्हेन, वेयर, ऑफन से प्रश्न पूछेंगे तो वहां पर एडवर्ब का आंसर आएगा। अब कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। जैसे अभी हमने आपको एडवर्ब पढ़ाया है तो आप उसमें ये सवाल देखिए और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए ही रन्स क्विकली, अब इसमें रन्स क्विकली, रन्स में क्विकली में कौन सा एडवर्ब है, तो ये आंसर सी, ये क्विकली एक एडवर्ब है। दूसरा सेंटेंस है ही इज वेरी टॉल, ही वेरी टॉल, इसमें एडवर्ब कौन सा है, वेरी। सी डांस ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली भी एक एडवर्ब है। आगे देखते हैं वी रेयरली वॉच टीवी, तो रेयरली भी एक एडवर्ब है। सी आउटसाइड, तो आउटसाइड भी एक एडवर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, वेयर वाला, वह कहाँ रहता है, बाहर रहता है। तो आगे देखते हैं द बेबी स्लेप्ट पीसफुली, बच्चा सो गया शांति से, तो पीसफुली भी एक एडवर्ब है। ही ऑलमोस्ट फिनिश एट द वर्क, ऑलमोस्ट भी एक एडवर्ब है। आप भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और इसको पहचानते रहिए। ही ऑलवेज स्माइल, तो ऑलवेज क्या है, एडवर्ब है। दे अराइव्ड स्टरडे, स्टरडे भी एक एडवर्ब है। ही कम हियर, तो हियर भी स्टेप एडवर्ब भी है। अब आप लोग के घर के लिए काम, आप लोग एडवर्ब के सेंटेंस बनाइए और जो हमने ये सेंटेंस दिए हैं उसको आप अपनी बुक में या अपनी कॉपी में अच्छे से लिखिए कि कौन कौन सा इसमें एडवर्ब है, सी राइट्स में कौन सा एडवर्ब है, ये उसने सेंटेंस में दिया हूँ उसको आप लोग करिए।
आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल है इंग्लिश विद अभय।